पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर का बिगड़ा संतुलन, टेक ऑफ के तुरंत बाद पीछे हटने लगा हेलीकॉप्टर। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा माहेश्वर। धूमधाम से मनाई गई संत सेवालाल महाराज की 297वीं जयंती। बंजारा समाज ने कार्यक्रम का किया आयोजन। शिक्षा को नई दिशा देने की पहल, स्कूल के वार्षिक उत्सव में बड़ी घोषणा, मेरिट विद्यार्थियों को मिलेगा मानदेय। डुबान क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग हुई पूरी, ग्रामीणों की आंखों में आए आंसू। मंडल अध्यक्ष के प्रयासों से मिली सफलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने धर्मनगरी राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प के समापन अवसर पर भगवान राजीव लोचन मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने त्रिवेणी संगम स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम महानदी तट पर आयोजित भव्य महाआरती में भी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और टीपों की रोशनी से संगम सज गया और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम कुंभ हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान का प्रतीक बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है और बैराज समेत विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर की त्रिवेणी संगम की ये पावन भूमि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का केंद्र है। सरकार द्वारा मेले में स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजिम कुंभ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आयोजन बनाने का संकल्प भी दोहराया। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई राजिम पहुंचे और राज्य में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान का प्रतीक बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम राजिम में कुलेश्वर महादेव और भगवान राजीव लोचन गरियाबंद पहुंचे, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बाबा भूतेश्वर नाथ के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम राजिम के महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और ये तस्वीरें तमाम रायपुर की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने गुजरात के बनासकांठा जिले में आधुनिक डेयरी का शैक्षणिक भ्रमण किया।
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बनास डेयरी, दूधसागर डेयरी और अमूल के प्लांट का दौरा कर उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और सहकारी मॉडल को करीब से समझा। बता दें कि दल में 25 पशुपालक और 25 बिहान समूह की महिलाएं शामिल हुई। मंत्री ने कहा कि डेयरी सहकारी मॉडल को छत्तीसगढ़ में लागू कर ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। ये भ्रमण डेयरी तकनीक, दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था की व्यवहारिक सीख देने वाला साबित होगा। रायपुर में दक्षिण विधानसभा के शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 में लगभग 36 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधायक सुनील सोनी और महापौर मनील चौबे ने टैगोर चौक पर कार्यक्रम में शिरकत की और सामुदायिक भवन का अतिरिक्त हाल, नाली निर्माण, स्पीड ब्रेकर, डॉक्टर राजेंद्र नगर में सामुदायिक भवन और एसबीआई टैगोर नगर स्थित श्रीराम उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य में शामिल हुए। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थल के नवनिर्मित सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सभापति मोनिका ऋषभ देवांगन के प्रयास से धमतरी विधानसभा डुबान क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि डुबान क्षेत्र में 6.35 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का प्रारंभ हो गया है। धमतरी विधानसभा के डुबान क्षेत्र में लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण की मांग को जिला पंचायत सभापति और गंगरेल मंडल अध्यक्ष मोनिका ऋषभ देवांगन के सतत प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। उनकी पहल पर हलबा मेन रोड से मेंगराहन होते हुए कोडेगांव बारगड़ी तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.3187 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू हो गया है। गंगरेल मंडल के डुबान क्षेत्र के ग्राम कोडेगांव बी में भूमि पूजन के अवसर पर आज हम सब डुबान वासियों की प्रमुख मांग वहां का जर्जर सड़क जो हलबा मेन रोड से लेकर के कोडेगांव बी तक बारगरी तक जो बनना है, उनके भूमि पूजन को लेकर के हम डुबान पहुंचे थे। क्षेत्रवासी का लगातार लंबे समय से मांग रही है कि वहाँ की जो सड़क है, हम भी जब प्रवास पर जाते थे देखते थे कि काफी जर्जर हो चुकी थी, आवागमन में काफी असुविधा होती थी, क्योंकि वो मेन रोड है, धमतरी पहुंच मार्ग, नरहरपुर पहुंच मार्ग, तो काफी सारे लोगों को वहां से रोजमर्रा के डेली का जो भी काम होता था उनके लिए आना जाना पड़ता था। ग्राम कोडेगांव बी में हलवा से बारगरी तक जो सड़क बनने वाला है ओकर भूमि पूजन के लिए गए हैं। अभी शासन द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत 6.25 किलोमीटर सड़क के लिए 1.31 करोड़ रुपए स्वीकृति प्राप्त हो है। कार्य आज से चालू हो चुके हैं और आगामी समय में बहुत जल्दी वो जो उच्च स्तरीय पुलिया जो बनना है वो लगभग 4.25 करोड़ रुपए के वो टेंडर लग चुके हैं। अंकोरे स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत बसना के सभापति और क्षेत्र क्रमांक 21 कंकोरी के जनपद सदस्य प्रकाश सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए घोषणा की कि फुलझर अंचल के किसी भी विद्यालय के छात्र छात्राएं यदि कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से 3 माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। अपने संबोधन में प्रकाश सिन्हा ने विद्यार्थियों को संघर्ष, संस्कार, लगन और परिश्रम को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि सफलता केवल अंकों से नहीं बल्कि चरित्र और मेहनत से तय होती है। मैं मेरे जनपद चुनाव का पहला दिन इस कंकोरी गांव से प्रणाम करते हुए मैंने आज शुरुआत किया था। आज सफलतापूर्वक आज 1 वर्ष बीत गए हैं। मैं आप सभी को भी समाज हित में, गांव के विकास हित में आप सभी की
पहले स्कूल के बच्चे हुए करते थे, लेकिन आप स्कूल के बच्चे नहीं होंगे। आप एक जिम्मेदारी नागरिक बनते हुए आप अपने गांव के, देश की और प्रदेश की सेवा के लिए आपको भी आगे आना चाहिए और सेवा में भागीदार और विकास के भागीदार में सहयोग करना चाहिए। पुनः मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कोंडागांव जिले में भव्य रूप से संत सेवालाल महाराज की 257वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय कोंडागांव के चौपाटी मैदान में बंजारा समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की महिलाओं द्वारा कलश और पुष्प, बच्चों, युवाओं के द्वारा हाथों में झंडे लिए भव्य रूप से विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से नगर भ्रमण करते हुए सेवालाल चौक में एकत्रित होकर सामाजिक रीति रिवाज से सेवालाल महाराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कड़ावा प्रसाद के रूप में भोग अर्पण किया गया, जिसे प्रसाद के रूप में समाज के लोगों को बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में बंजारा समाज की संस्कृति को मंच पर प्रदर्शित करने और उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। सबसे पहले सेवालाल महाराज जी के 287 वर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में बंजारा समाज के सभी पदाधिकारी और सभी माता बहनें और सभी कोंडागांव जिले वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कोई भी समाज, हर समाज का एक किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी देवी देवता से उनका संबंध होता है और उससे उस समाज को एक प्रकार से दिशा, संस्कार और समाज को बनाए रखने के लिए वो हमारे महापुरुषों का जो प्रेरणा है, उनका जो संस्कार है, उनका जो दिया हुआ गौरवशाली विरासत है, उसको बचाए रखना हर समाज का जवाबदारी बनता है। ऐसे ही जो बंजारा समाज, एक तो बंजारीन माता को भी यह समाज पूजा करते हैं ऐसा माना जाता है, और दूसरा सेवालाल जी जो 1739 में उनका जन्म हुआ था और वह सेवालाल एक समाज को एक प्रकार से सेवा के साथ उस समाज को संगठित करके एक अच्छा दिशा देकर आज कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि बंजारा समाज आज पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में रहने के बाद भी हमारे उन समाज का अलग पहचान, अलग उस समाज का एक सामाजिक व्यवस्था। रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बल्दीडीह सांकरा स्थित जोंक नदी के पावन तट पर आयोजित द्विदिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम के विधायक पुरेंद्र मिश्रा शामिल हुए और महायज्ञ में आहुति देकर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। श्री साईं बाबा सेवा समिति और ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और शिव आराधना से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने भगवान महादेव से क्षेत्र की खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना की। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने रायपुर कमिश्नरेट के तहत पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल और खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखे हुए है और क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त आकाश नरकाम और सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा ने पंडरी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंद्रह तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहां पे चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जाता है।
तो पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने रायपुर कमिश्नरेट के तहत पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल और खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। ये वही युवक है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और न्यायिक परिसर में पेश कर इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रायपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पहले से ही मामले दर्ज थे और इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। आखिरकार ये व्यक्ति पुलिस के हाथों चढ़ गया है और फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान कुछ पल के लिए तब लोगों की सांसें थम गई जब टेक ऑफ के तुरंत बाद ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग सीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। ये घटना हाल ही में तब हुई जब सीएम मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना में लाडली बहन योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य रोड शो हुआ, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। जीजा माता चौराहा से स्टेडियम ग्राउंड तक सीएम का रोड शो चला। स्टेडियम ग्राउंड पहुंचकर 698 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। आपने कहा कि अगर हमने इसी कल्याण वर्ष की घोषणा की है, ऐसे में किसानों के लिए आज भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। आप जाके देखना, सभी प्रकार के उन्नत बीजों के बलबूते पर किसानों की फसल के उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे यंत्रों के माध्यम से अच्छी फसल कैसे कर सकते हैं। और अब एक दो दिन में हर दिन हम ये किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए बीते दिन में ऐसा दमोह में था, नौहटा में भी ऐसी किसान के सभी प्रकार के भले करने की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज बुरहानपुर में भी वो अद्भुत रही है। जोरदार व्यंजन के लिए आप जरूर जाके देखना। महेश्वर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्सव के साथ मनाया गया। धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। पावन अवसर पर नगर के छोटे बड़े सभी शिवालयों में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग का विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। हर हर महादेव के जय घोष, मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इसी कड़ी में महेश्वर के ऐतिहासिक घाट पर मां नर्मदा काकड़ आरती का भव्य आयोजन श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। आध्यात्मिक वातावरण में हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी की वंदना की। यह आयोजन नर्मदा मंदिर के सामने स्थित प्राचीन घाट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि काकड़ आरती शिवाजी राव होकर की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई, जिससे आयोजन को विशेष गरिमा प्राप्त हुई। मंत्रोच्चार और नर्मदा प्रस्तुति के मधुर स्वरों के बीच की गई आरती से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बेहर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा करने के लिए आए शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सभी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अनेकों स्थान पर भंडारे और महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज बैहर क्षेत्र के तमाम मंदिर शिवालय में आज सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। बारी बारी से लोग जाकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। जगह जगह पर भंडारा, महाप्रसाद, जल अभिषेक, भगवान भोलेनाथ को की पूजा अर्चना में लोग लीन हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं मेला, कहीं मंडई, कहीं भंडारे का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आज सुबह से बैहर क्षेत्र के तमाम शिव मंदिर में, शिवालय में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। बारी बारी से जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवता थानेसर
भैया महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गंगेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि आमजन के सहयोग और श्रमदान से इस बार गंगेश्वर महादेव मंदिर को भव्यता प्रदान की गई, जिससे फल स्वरूप महाशिवरात्रि पर सुबह से ही गंगेश्वर महादेव मंदिर पर भारी भीड़ रही। श्रद्धालु दूर दराज से शिव महापुराण कथा सुनने के लिए मंदिर पहुंचे। समाजसेवी संस्था ने प्रसादी का भी आयोजन किया। बड़वानी नगर में आयोजित 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। मेले का विधिवत उद्घाटन रिबन काटकर अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष वसंती बाई यादव और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष एस वीरास्वामी द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर अतिथियों ने मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले में सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और दुकानों की सुसंगत व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंधन किए गए। 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के झूले, विभिन्न प्रकार के आर्केटिक दुकानें, सभी प्रकार की सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ ज्वेलरी है, आदिवासी क्षेत्र के लिए लोगों को जो ज्वेलरी रखती है वो, और खाने पीने की दुकानें और तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो मेले में मिलना चाहिए, प्रतिवर्ष लोग आशा करते हैं, वो सब सामग्री यहाँ पे मिलेगी। ये 10 दिन का मेला का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि यहाँ सेंधवा में कोई महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए घूमने फिरने की जगह नहीं है। तो ये 10 दिन का मेला भरता है, तो इसमें सभी आते हैं, महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं और ये मेले की मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और 10 दिन में अब सभी महिला और आएंगे और बच्चे भी आएंगे, जेंट्स भी आएंगे। एक दिन महिलाओं के लिए हमने फ्री रखा है मेला, तो एक दिन पूरी महिला ही रहेगी, पुरुष एक भी नहीं रहेगा। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेला का बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम शुरू होता है। हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष माता श्री और इस नगर के ये जो मेले के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन जी छोटू हैं। यहाँ पर सेंधवा नगर पालिका के द्वारा प्रति वर्ष शिवरात्रि से शुरू होकर 10 दिन के लिए ये मेला प्रारंभ होता है। ढोल नगाड़ों के थाप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ थिरके केरल से आए पार्षद दल के लोग। पहली बार केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। केरल महिला मोर्चा की महासचिव बीना ने बताया कि केरल को हम विकसित बनाने की दिशा में काम करेंगे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहली बार इतनी संख्या में पार्षद जीतकर आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत मेहनत करते हम 2000 लोगों को जीत करके बीजेपी मेंबर बनाया। इसमें से 120 को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पे बुलाया और नितिन जी, राष्ट्रपति जी, ये सबको मिलकर समय प्रधानमंत्री जी ने हम। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।